सुना है निंदा करना एक घाटे का सौदा है और निंदक हमेशा दूसरों द्वारा किए गए उन पापों के बोझ को ढोता है जो उसने किए ही नहीं। देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा कौन सा पाप था जिसका फल किसी और को मिला। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। एक समय की बात है, एक अमीर व्यक्ति ने फैसला किया कि वे प्रतिदिन 100 गरीब लोगों को खाना खिलाया करेगा। एक दिन खाने के बर्तन में सांप ने मुंह मारा और विष डाल दिया। वह व्यक्ति और उसके रसोइयों को इस बारे में कुछ नहीं पता था और खाने को लोगों में बांट दिया गया। उस जहरीले खाने को खाकर 100 के 100 लोग मर गए। अब वे व्यक्ति परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। इस बात को सोच सोचकर वह खूब रोया और परमात्मा से इस अनजाने में हुई भूल की माफी मांगने लगा। अब उसने परेशानी की हालत में अपना घर बार छोड़ दिया और दूर जंगल की ओर निकल पड़ा ताकि उसे अपने पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया और उसने वहां चौपाल पे बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि मैं उनके घर एक रात बिता सकूं। तभी उन्होंने बताया कि हाँ, इस गांव में एक भाई बहन है जो खूब पूजा पाठ करते हैं। आप उनके घर एक रात के लिए ठहर सकते हैं। वे उनके घर ठहर गया। सुबह जब वे सोकर उठा तो लड़की सिमरन पर बैठी हुई थी। इससे पहले वे लड़की दिन निकलने से पहले ही सिमरन से उठ जाती और अपना नाश्ता तैयार करती, लेकिन उस दिन वे लड़की देर तक सिमरन पर बैठी रही। जब लड़की सिमरन से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन, आज तुम इतनी देर से सिमरन से उठी हो, क्या तुम जानती नहीं कि हमारे घर मेहमान आए हुए हैं और उन्होंने नाश्ता करके दूर भी जाना है। तुम्हें सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया, भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था और धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं भी वहां उनका फैसला सुनने के लिए रुक गई, इसलिए देर तक सिमरन पर बैठी रही। तभी उसके भाई ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया, किसी शहर में एक अमीर व्यक्ति 100 गरीब लोगों को खाना खिलाता था, लेकिन सांप के विष डलने के कारण 100 के 100 लोग उस खाने को खाकर मारे गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा था कि उन व्यक्तियों की मौत का पाप किसे लगे, उस व्यक्ति को, सांप को, या दूध खुला छोड़ने वाले रसोइये को। अब मुसाफिर भी उनकी बातें सुन रहा था। अब बात उसके संबंधित थी तो उसे सारी बात समझ आ गई। उसने लड़की से पूछा, तो फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब फैसला जानने के लिए उस व्यक्ति ने उनसे बोला, क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों ने खुशी खुशी हाँ कह दी। वे वहाँ एक और रात के लिए रुक गया, लेकिन वहाँ चौपाल पर बैठे लोग दिन भर उसकी चर्चा करते रहे। एक ने कहा, देखा तुमने, कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, देखो तो उसकी भक्ति का नाटक सामने आ गया है। तभी दूसरा बोला, रात काटने के बाद तो वे इसलिए वहां से नहीं गया क्योंकि जवान लड़की जो देख ली थी उसने। अब तो उस जवान लड़की पर उसकी नीयत खोटी हो गई होगी, इसलिए वे पहले पक्के तौर पर लड़की के घर ठहरेगा, फिर उसे लेकर भागेगा। पूरा दिन उस व्यक्ति की चौपाल पर निंदा होती रही। अगली सुबह वे लड़की फिर से सिमरन पर बैठी और अपने समय से सिमरन से उठ गई। उस व्यक्ति ने फिर से उस लड़की से पूछा, सांप के विष द्वारा मारे गए व्यक्तियों की हत्या का पाप किसे लगा? क्योंकि उसका उनके घर में रुकने का सिर्फ एक ही मकसद था, उस प्रश्न का उत्तर जानना। तभी लड़की ने बताया, वे पाप तो हमारे गांव के चौपाल पर बैठे लोगों ने आपस में बांट लिया है। देखा आप सबने, जिस पाप के बोझ को वे व्यक्ति ढो रहा था उसे धर्मराज द्वारा गांव वालों में बांट दिया गया, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति की बेकार में ही वे निंदा की जिसका ख्याल भी उसके मन में नहीं था। इसलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को निंदा से बचना चाहिए। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।